गया के जिला स्कूल कैंपस स्थित नवस्थापित +2 हाई स्कूल के प्रधानाचार्य रंगनाथ सिंह, उप प्रधानाचार्य राजेश सर के समक्ष ईसा फाउंडेशन तथा ग्लैड भारत फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से मिट्टी बचाओ मुहिम के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र एवं छात्राओं को जागरूक किया गया। मिट्टी बचाओ मुहिम ईसा फाउंडेशन के सदगुरु के द्वारा वैश्विक स्तर पर चलाई जा रही मुहिम है। ईसा फाउंडेशन के द्वारा यह मुहिम 193 देशों में जागरूकता के लिए चलाई जा रही है, जिसमें से 74 देशों का समर्थन इस मुहिम को मिल चुका है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गया में ग्लैड भारत फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम को आयोजित कर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में छात्र छात्राओं एवं जन सहयोग की बात कही। ईसा फाउंडेशन ने मिट्टी बचाओ मुहिम की शुरुआत भविष्य में 20 से 30 साल बाद आने वाले भोजन आपातकाल की स्थिति को भांपते हुए की। ईसा फाउंडेशन के सदगुरु का कहना है कि यदि आज हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नहीं बचा पाए तो आने वाली स्थिति में एक भयावह स्थिति होगी और भोजन आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। दुनिया भर में मिट्टी की सेहत बिगड़ती जा रही है, मिट्टी बेजान होकर बंजर होती जा रही है। जागरूक धरती अभियान मिट्टी को बेजान होने से बचाने के लिए दुनिया भर में चलाया जा रहा एक अभियान है। ये अभियान मिट्टी में जान फूंकने और उसकी अच्छी क्वालिटी को सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार, क्या प्रोग्राम है? हम लोग ये मिट्टी बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं। हम लोग आए हैं पटना से, बस यही करने के अवेयर करने लोगों को, क्योंकि सरकार तभी किसी पॉलिसी पे ध्यान देती है जब आम जनता उस पर ध्यान दे। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे इशू हैं, बहुत बड़े बड़े इशू हैं जिस पे कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ, गंगा नदी को साफ़ करने के लिए बहुत लोग बहुत प्रयास किए। अन्ना हजारे के साथ एक और उनके मतलब उसी टाइम में एक और पर्सन थे जो गंगा जी को साफ़ करने के लिए कर रहे थे। वो भूख हड़ताल किए थे, 51 दिन किए, मर गए, लेकिन कोई उनका सुना नहीं, क्योंकि उनके पास क्राउड नहीं था। यही अन्ना हजारे चलाए थे अपना भूख हड़ताल, 13 दिन में उनका सुन लिया गया। तो उसी तरह से जब तक क्राउड नहीं जुटता है तब तक सरकार ध्यान देती नहीं है। तो हम लोग का यही मेन कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर ध्यान दें। किन किन क्षेत्रों में चल रहे हैं सर इस चीज़ को लेकर के? इस चीज़ को मेनली हम लोग जन अभियान बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये जन अभियान बनेगा नहीं तब तक सरकार जल्दी किसी चीज़ पर पॉलिसी बनाती नहीं है। और ये इतना बड़ा इशू है कि 10-20 सालों में, जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। हम जो हमारे घर में खेत था, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हमारे घर में खेत था पहले 10 साल पहले मेरे दादाजी जब खेती करते थे तो पर बीघा वो 2 से 3 किलो यूरिया देते थे। उतना में ही अच्छा खासा फसल हो जाता था। अब उतना ही फसल के लिए लोग 50-50 किलो यूरिया डाल रहे हैं। सोचिए 10 साल बाद क्या हाल होगा। हम क्या मतलब कि आपको लगता है कि उसमें से कुछ अनाज प्रोड्यूस होगा? मिट्टी तो बंजर होते जा रही है, लेकिन उस पर कोई ऐसा एक भी पॉलिसी नहीं है। कुछ है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, लोग गवर्नमेंट थोड़ा प्रोत्साहन कर रही है, लेकिन उतना से कुछ नहीं होगा। हमें ऐसा पॉलिसी चाहिए कि हर एक किसान इसको समझे कि हमारा फ्यूचर कुछ नहीं बचने वाला। अगर हम लोग अभी एक्ट नहीं करते हैं तो 10 सालों में हम लोग का ज़्यादातर ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो मिट्टी का मुख्य बचाव क्या रहे सर? क्या रहेगा? मिट्टी का मुख्य बचाव करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब हम लोग खुले छोड़ देते हैं मिट्टी को, जायद फसल जिसे कहते हैं, रबी और खरीफ के बाद आता है जायद फसल, तो उस टाइम मिट्टी खुला रह जाता है। उस टाइम होता क्या है कि धूप पड़ता है, मिट्टी सूखा रहता है, वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी केचुआ वगैरह होते हैं सब मर जाते हैं। तो उस टाइम जायद फसल में हम लोग मिट्टी को खुला छोड़े नहीं। उस टाइम जैसे कि एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे धान गेहूँ जब होता है, गेहूँ के बाद ना लोग छोड़ देते हैं, तो उस टाइम आदमी मूंग लगा सकता है। मूंग अगर मान लीजिए ऐसे छींट भी दे हल्का सा करके, तो वो अच्छा 1-2 महीना में हो जाएगा। उससे क्या होगा, नाइट्रोजन एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मिट्टी में, और दूसरा ये होगा कि उस टाइम खेत खाली नहीं रहेगा, सूखेगा नहीं। उस टाइम रहेगा तो मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ बना रहेगा। ये बहुत छोटा सा तरीका है। उससे मान लीजिए कि अगर फसल काट लेता है किसान 2 महीना में, तो किसान को भी ऊपरी कमाई हो जाएगी। ऊपरी क्या, आमदनी अच्छा खासा हो जाएगा। जो खाली खेत छोड़ रहा था उससे तो कहीं अच्छा है। सर इससे बच्चे को जागरूक कर रहे हैं, इसके फैमिली लोग इसका भागीदारी ज़्यादा होते हैं। देखिए, अगर बड़े लोग सुनते हैं कि उनके पास टाइम होता नहीं है, बच्चे जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, यंगस्टर इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई कुछ आज के ज़माना में नहीं होने वाला। इंडिया इज़ द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री। अभी इंडिया के पास जितना यंग पॉपुलेशन है और कहीं नहीं है, और यंगस्टर ही आज का कोई भी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। कुछ भी होता है यंगस्टर के बिना कुछ नहीं होने वाला। क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी जागरूक होइए, आप इसके बाद इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं।
जब 10-15 साल में आप जब बड़े होंगे तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। उस टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा इशू होने से पहले हम लोग इस पर अगर अवेयरनेस फैलाएं, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, इस पर एक्ट करती है, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा भी ध्यान देती है, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है, नहीं तो बहुत अनसेफ हो जाएगा सब। परिचय देंगे अपना सर, परिचय देंगे अपना। हाँ, मेरा नाम शुभ्रांशु शेखर है, हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पटना से पूरा इधर सेकंड राइड हो रहा है बिहार के, साउथ बिहार के लिए, पहले नॉर्थ बिहार के लिए, बाद साउथ बिहार में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा क्या है प्रोग्राम आज का मैडम? फैला सकें। किस पर्पज़ से लोगों को यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं? मिट्टी बचाओ अभियान के पर्पज़ से जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी बचाना ज़रूरी है। आप जानते हो जितना कुछ लिखते हैं तो आपको पता चला होगा कि मिट्टी बचाना क्यों ज़रूरी है। 40-45 साल में उनके की हालत हो जाएगी, तो बेसिकली हम लोग का ये है कि हम लोग को जागरूकता क्यों फैलाना है, क्योंकि हमारे जागरूक होने से नहीं होगा, पूरे विश्व पर जागरूकता होगी और भारत देश में जागरूकता होगी, सरकार तक बात जाएगी, सरकार ही पॉलिसी ला सकती है। हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, छोटे बच्चे पेड़ लगा सकते हैं, हम लोग रास्ते में भी पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग पॉलिसी नहीं ला सकते। तो जितने ज़्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे उतने ज़्यादा लोग आवाज़ उठाएंगे। हम आवाज़ उठाएंगे, इसको मुद्दा बनाएंगे। मुद्दा किस चीज़ का बनाएंगे? वोटिंग का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब सरकार को ये लगेगा कि ये करना ज़रूरी है तभी हम जीत पाएंगे, तो शायद वो पॉलिसी ले आए। और ऐसा है कि पॉलिसी लाया गया है, सदगुरु ये पॉलिसी दी, उनको आइडिया दे चुके हैं कि किस किस वे में वो पॉलिसी ला सकते हैं। जैसे कि किसान को सहायता राशि प्रदान करना, किसान ही सबसे बेहतर से जानते हैं मिट्टी को, तो जितना हम उनको सपोर्ट करेंगे वो आगे जाके मिट्टी को सुधारेंगे, मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाएंगे और फिर उससे मिट्टी बच जाएगी। किन संस्था के द्वारा ये सब जागरूक किया जा रहा है लोगों को? ये सब ईशा फाउंडेशन है जो कि सदगुरु का है और उससे हम लोग जुड़े हुए हैं, उसी संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसी संस्था से काम हो रहा है। मिट्टी का कटाव भी बहुत तेज़ी हो रहा है मैडम, इसको रोक लगाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? कैसे सक्षम करेंगे आप लोग फील्ड में? हम लोग मिट्टी के बचाव के लिए ये जो हम लोग सिर्फ जागरूकता फैला सकते हैं, छोटे स्तर पे हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। इसलिए हम जितने जो है ना ये बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जागरूक होंगे तो उनमें ऐसे भी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा समझेंगे, क्यूरोसिटी होती है। तो ऐसा है कि उनके जनरेशन को ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, जो बूढ़े हैं उनको भी नहीं होना, जो 40-50 साल के उनको भी नहीं होना, हमें भी नहीं होना, हमने आधी ज़िंदगी जी। ये जो छोटे बच्चे हैं इनकी ज़िंदगी पे ज़्यादा असर होना है, तो इनको जागरूक करना था। ये पेड़ लगा सकते हैं, ये लोगों को बता सकते हैं, अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं, क्योंकि वोट तो मम्मी पापा लोग ही देते हैं, ये तो छोटे बच्चे तो कर नहीं सकते। फिर उनको जागरूक कर सकते हैं। बेसिकली अवेयरनेस इज़ द ओनली मोटो, लेकिन उसके साथ अवेयरनेस के साथ अवेयरनेस इतना आसान नहीं होता फैलाना। लोग नहीं भी मानते हैं, कुछ लोग इग्नोर करके चले जाते हैं कि हाँ ये तो ऐसे है वैसे है, लेकिन क्योंकि उनको समझ नहीं आता ना कि ये ज़रूरी क्यों है, उनको समझाना ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे साथ लीडर्स इतने सारे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, वो दूर दूर से आ रहे हैं, ताकि लोग को ये लगे कि ये ज़रूरी है तभी लोग इतना कर रहे हैं। तो बेसिकली अवेयरनेस ही मोटो है, लेकिन हम छोटे स्तर पे काम तो कर ही सकते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि फाउंडेशन जो ग्लैड भारत है उन्होंने बहुत मदद की है, वो पहली बार में ही मान गए। हाँ, एक तरह से ये कंट्रीब्यूशन एकदम मतलब हमारा संयुक्त प्रयास था, तभी हो पाया है। संदेश यही है कि पर्यावरण तभी सुरक्षित होगा, हम धरती माँ पे रहते हैं तो धरती माँ को बचाना ज़रूरी है। ये चली जाएगी तो हम भी चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। बाकी लोग अगर समझ जाए, आप लोग भी समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जितना इसको फैला सकते हैं फैला दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। अपना परिचय देंगे? मैं गया शहर की हूँ, मैं मेडिकल इंटर्न MBBS कर रहा है बेतिया से। थैंक यू। आपकी भी संस्था सर आज मिट्टी बचाओ को लेकर के यहाँ पे है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और इसको कवर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सदगुरु जी एक मुहिम चला रहे हैं, मिट्टी बचाओ आंदोलन। इस मुहिम में गया से ग्लैड भारत फाउंडेशन जो आपके बीच में हमेशा काम करती रहती है, पर्यावरण में हम लोग अच्छे कदम उठा रहे हैं और अच्छे प्रयास ला रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो और गया जिला में पर्यावरण का परिवर्तन जो हो रहा है उसे कैसे रोका जा सके। इसी प्रयास में ईशा फाउंडेशन ने हमें कॉन्टैक्ट किया और हम लोगों के संयुक्त प्रयास से ये मुहिम आज बच्चों के बीच में बताया जा रहा है कि एक मिट्टी बचाओ आंदोलन जो चलाया जा रहा है वो एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है कि अगर आप मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं तो क्यों करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी बीच में ग्लैड भारत फाउंडेशन हमारी संस्था इस फाउंडेशन की संस्था के साथ संयुक्त प्रयास के साथ मिट्टी बचाओ आंदोलन के एक प्रतिभागी हैं और गया में हम लोग इस मुहिम को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे, हमारी सोच है। परिचय देंगे अपना? हम ग्लैड भारत फाउंडेशन से
गया से हैं और हम चाहेंगे और एक संदेश लोगों को यही देना चाहेंगे कि बेटी बचाओ एक प्रयास बहुत अहम प्रयास है जो हमारे और आपके और आने वाले एंसेस्टर बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक मुहिम होगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस प्रयास में शामिल हो और लोगों के बीच में ये संदेश लाएं कि मिट्टी बचाओ। मिट्टी बचाने का एक मेन प्रयास यही है कि हम लोग अपने पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। धन्यवाद। परिचय दें अपना। इमरान खान नाम हुआ, ग्लैड भारत फाउंडेशन से हम हैं। अभियान पूरे विश्व में 50 देशों से भ्रमण करने के बाद और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको स्वागत किया। कारण है देखिए, भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाती थी। सोने की चिड़िया कब कहलाती थी? जब यहाँ प्राकृतिक भंडार हुआ करता था, न कि सोने की पहाड़ी हुआ करता था। सोने के बाद जहाँ तक प्राकृतिक भंडार, यहाँ तक कि उसी को मेंटेन करने के लिए हमारे जगह बसदेव जी ने ईसा फाउंडेशन के तहत पूरे दुनिया में मुहिम छड़ी है। उसी मुहिम की कड़ी में मैं शैलेंद्र कुमार रोहतास ज़िले से एक फिजिकल टीचर के नए नियुक्त होने के बाद भी अभी मैं ज्वाइंट छोड़ करके मैं अभी इस मुहिम को सफल बनाने में योगदान देने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँ और योगदान करूँ, है ना। समझिए कितनी बड़ी बात है। अगर हमारे जैसे हर युवा पीढ़ी, युवा शक्ति जनशक्ति होती है ना। जब तक जन कल्याण की कार्य योजनाएं नहीं बनती है, सरकार नहीं बनाती है, तब तक कोई बात नहीं बनती है। जहाँ तक भारत देश की बात होती है, व्यक्तित्व की, भारत की व्यक्तित्व की बात होती है, भारत की महान की बात होती है, तो देखिए व्यक्ति किसी देश की व्यक्तित्व, प्रकृति, संस्कृति, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इन सभी समावेशों का जब तक मेंटेन नहीं होता है तब तक उसकी खास पहचान नहीं बनती है। और जब तक जहाँ व्यक्तित्व की, जहाँ महान बात होती है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात आती है प्रकृति। प्रकृति का मतलब समझ जाते हैं मिट्टी और पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ चीज़ें आ जाती है। जब तक हम इस चीज़ को डेवलप नहीं करेंगे, इस चीज़ को फैलाएंगे नहीं, तब तक कोरोना से भी बड़ा महामारी आने की चिंता बनी रहेगी, है ना। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत, नमन, है ना। हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है। मिट्टी अगर नहीं रहेगी तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके आगे चल के हम लोग को प्रदूषित करना चाहिए मिट्टी को और हमें अभी से ध्यान देना चाहिए। माता पिता को बोलना चाहिए इसको मिट्टी के लिए आगे बढ़ावा देने के लिए कि मिट्टी को हम लोग कैसे बचाएंगे। परिवार को कैसे समझाएंगे मिट्टी बचाने के लिए? समझाएंगे जल्द से जल्द। हम लोग जितने अपने दोस्त परिवार फैमिली लोग को बताएं, आगे जाके बोल सके कि मिट्टी को हम लोग को बचाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फिर हम लोग को आगे जीना है। तुरंत अभी हम लोग को नहीं आती करना, इसलिए हम लोग अभी मिट्टी बचाना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम हुआ? कहाँ रहती है आप? किस क्लास में पढ़ती है? किस क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में। कहाँ पढ़ती है? नौ स्थापित में अभी है सर। बात बोलना चाहती हूँ। मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि मिट्टी के भरोसे ही हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मिट्टी अगर ना रहे तो हमें पानी का भी बहुत ज़्यादा संकट होगा, अनाज का भी बहुत ज़्यादा संकट होगा और बहुत सारे प्रकार की धूलें भी उड़ती हैं जो मिट्टी के कटाव के कारण होती है। पेड़ हम अगर लगाएंगे तो मिट्टी का कटाव बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से मिट्टी में उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे हमें अनाज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें पानी की भरपूर मात्रा होगी, जिससे हमको आगे जाकर पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का जो प्रोग्राम था, लोग बता रहे थे, क्या बता रहे थे यहाँ पे आन करके? अभी बहुत सारे जो मिट्टी बचाने अभियान वाले बहुत लोग आए थे, वो मिट्टी कैसे बचाई जाती है वो बता रहे थे और मिट्टी हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है वो बता रहे थे। परिचय देंगे अपना? मैं प्रियंका कुमारी, कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं जिला स्कूल में पढ़ती हूँ। मिट्टी को बचाना ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। मिट्टी की सुरक्षा से ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। मिट्टी अगर हमारे यहाँ ना हो तो मिट्टी हमारे यहाँ ना हो तो मिट्टी की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे के बहुत से बहुत लगाना चाहिए। मिट्टी की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे बहुत लगाना चाहिए। मिट्टी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादातर सभी को प्रोत्साहन
प्रोत्साहन देना चाहिए कि मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के बचाव के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, सबको बताने का करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे कि मिट्टी के लिए सेव करें, जिससे हमारे जीवन में जल, वायु, खाद्य पदार्थ ये सब सुरक्षित रहेंगे और हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। अभी आपने क्या समझाया? हमने समझाया कि मिट्टी से बचाव से वायु और जल और हम खाद्य पदार्थ दोनों सुरक्षित रहेंगे, तीनों सुरक्षित रहेंगे, जिससे हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा। नाम बताओ। मेरा नाम साहिब राज है, मैं बरगसम से हूँ। मेरा स्कूल का नाम नवस्थापित उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय नवस्थापित। आज आपके विद्यालय में सर कई संस्था लोग आए हुए हैं, लोग बच्चों को समझा रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे इस पर सर? ये ग्लैड भारत फाउंडेशन और ईसा फाउंडेशन सदगुरु की संस्थाएं दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हमारे विद्यालय में इन लोगों ने बच्चों को मृदा संरक्षण के बारे में प्रशिक्षित किया। मिट्टी के कटाव से पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है, मानव जीवन को भी क्षति पहुंचती है। इस कारण से समाज को शिक्षित होना चाहिए। बच्चों के द्वारा जो संदेश समाज में जाएगा, समाज के द्वारा सरकारी तंत्र को भी जागृति पैदा होगी। इस कारण से हमारे बच्चों को इन्होंने प्रशिक्षित किया। सर एक दिन का प्रशिक्षण है सर, बाकी दिन बच्चे ऐसे रह जाते हैं, आप लोग टीचर लोग के क्या बताएंगे और क्या? प्रशिक्षण का जो बौद्धिक कार्यक्रम है, जिसको इन्होंने आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी प्रदर्शित किया, बताया, मौखिक भी बताया, उनके साथ घुल मिल के उनको इसमें रचने बसने की व्यवस्था बताई, ये उनके लिए प्रेरणा बनेगी। बाकी विद्यालय के नियमित व्यवस्था में हम बच्चों को मृदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताते रहते हैं। 15 दिन पहले हमारे विद्यालय में जल संरक्षण के लिए एक चित्र प्रतियोगिता हुई थी। बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसका एक उनके परिवार में भी सुखद संदेश गया, अच्छा संदेश गया। इसलिए हमारा भी दायित्व है, हम भी करते हैं। और इस ग्लैड भारत फाउंडेशन ने जो किया, ये हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत। क्या संदेश देना चाहेंगे सर दोनों संस्थाओं को? मेरी तो शुभकामना है। बहुत अच्छा तो यह लगा मुझे कि ग्लैड भारत फाउंडेशन ने ईसा फाउंडेशन के साथ मिल करके यह काम किया। तो इसमें किसी भी प्रकार के, और जो कर रहा है ग्लैड भारत फाउंडेशन काम अन्य जगहों पर भी, तो किसी भी प्रकार का इसमें कोई 1% भी न पूर्वाग्रह है, न दुराग्रह है, और न ही किसी प्रकार के पूर्व नियोजित व्यवस्था से मन इनका है। मौलिक बात यह है कि समाज प्रशिक्षित हो, समाज में जन कल्याण के कार्य हो, और समाज के द्वारा सरकार भी जागृत हो, और इन सबों के कारण राष्ट्र की उन्नति हो। यह इनका उद्देश्य है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। परिचय देंगे सर अपना? मैं रंगनाथ सिंह, प्राचार्य, राजकीय +2 विद्यालय नवस्थापित।